Hello everyone. Now we are starting our new chapter, which is chapter 7. We have already completed 6 chapters. Now we are moving to our next chapter. So I will explain every key points from this chapter. You have to just focus on it. अब हम अपना 7वां चैप्टर देखते हैं क्या कह रहा है. इस चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ यूनिट प्लान्स एंड चैप्टर प्लान्स. देखिए, जो यूनिट प्लान्स है ना और जो चैप्टर प्लान्स हैं उसका डेवलपमेंट, इसी के बारे में हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है. देखिए, प्लानिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देखिए, जो प्लानिंग है ना वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. इफ़ेक्टिव टीचिंग डज नॉट हैपन बाई चांस. जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो सिर्फ बाई चांस नहीं होती है. इट रिक्वायर थाटफुल प्लानिंग बेस्ड ऑन करिकुलर गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स. ये क्या रिक्वायर करती है, क्या ज़रूरत होती है इसके लिए? थाटफुल प्लानिंग की, जो कि बेस्ड ऑन हो क्या, किस पे? करिकुलर गोल्स जो हमारे होते हैं उन पे और लर्निंग आउटकम्स पे. ठीक है, इन लैंग्वेज एजुकेशन स्पेशली फॉर लैंग्वेज सेकेंड. देखो, मतलब लैंग्वेज एजुकेशन में मोस्टली मतलब लैंग्वेज सेकंड के लिए बोला है. प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स ऑर्गेनाइज कंटेंट एक्टिविटी रिसोर्सेज एंड असेसमेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर. देखिए, तो जो प्लानिंग होती है वो टीचर्स को कैसे हेल्प करता है क्या ऑर्गेनाइज करने में? कंटेंट, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, असेसमेंट इन सिमेट्रिक मैनर में ऑर्गेनाइज करने के लिए. ठीक है, यूनिट प्लान्स एंड चैप्टर प्लान्स हेल्प टीचर्स मूव फ्रॉम ब्रॉड करिकुलर गोल्स टू स्पेसिफिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस. देखिए, जो यूनिट प्लान्स होते हैं और जो चैप्टर प्लान्स होते हैं वो टीचर्स की कैसे हेल्प करता है? टू मूव फ्रॉम ब्रॉड करिकुलर गोल्स टू स्पेसिफिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस. कैसे हेल्प करते हैं वो? कि जो ब्रेड करिकुलर गोल्स हैं वहाँ से मूव करने में, किसमें? स्पेसिफिक क्लासरूम प्रैक्टिस में. ठीक है, दे इंश्योर कंटिन्यूटी. वो कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं, प्रोग्रेशन को इंश्योर करते हैं, और किसको? मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर लर्नर. और किसको करते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स. ठीक है, लर्नर्स के लिए मीनिंगफुल एक्सपीरियंस को क्या इंश्योर करते हैं. ठीक है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूनिट प्लान्स एंड चैप्टर प्लान्स बेस्ड ऑन करिकुलर गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स ऑफ लैंग्वेज सेकेंड. ठीक है, ये देखो जो हमारा चैप्टर है पूरा, ये क्या क्या एक्सप्लेन करेगा? कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूनिट प्लान्स और चैप्टर प्लान्स, जो कि बेस्ड ऑन किस पे होंगे? हमारे करिकुलर गोल्स पे, है ना, और जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं लैंग्वेज सेकेंड के. ठीक है, अब हम चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं पॉइंट्स को सारे जो भी दिए हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप. देखिए अब क्या कह रहा है ये, मीनिंग ऑफ प्लानिंग इन लैंग्वेज टीचिंग. देखिए, प्लानिंग इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज एंड असेसमेंट बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम. देखिए, जो प्लानिंग होता है लैंग्वेज टीचिंग में वो क्या होता है? वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है पढ़ाने की, टीचिंग की, और जिसमें क्या होता है? कंटेंट होता है, एक्टिविटी होती है, रिसोर्सेज होते हैं और असेसमेंट बिफोर एंटरिंग. और हम जैसे क्लासरूम में जा रहे हैं ना, उससे पहले हम उसका असेसमेंट कर लें कि हमको पढ़ाना क्या है. इस सारी चीज़ की को ही हम प्लानिंग कहते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स टीचर्स एंटिसिपेट लर्नर्स नीड एंड चैलेंजेस. और ये टीचर को समझने में मदद करता है लर्नर की कि उसके नीड्स क्या हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं लैंग्वेज एजुकेशन में. अब क्या कह रहा है इसको देख लीजिएगा. इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम प्लानिंग बिकम्स क्रूशियल बिकॉज लर्नर्स कम्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड एंड प्रोग्रेस एट डिफरेंट पेसेस. देखिए, जो लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम्स हैं उसमें क्या होता है? प्लानिंग जो होती है बहुत ही क्रूशियल हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, वो बहुत ही
डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब कई डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में प्रोग्रेस किए होते हैं, तो उन सभी में थोड़ी प्लानिंग की बहुत नीड होती है ना। ये दिया है इसमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट एंड चैप्टर प्लानिंग। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मतलब नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट है ना जो, और चैप्टर प्लानिंग। इसको यूनिट एंड चैप्टर प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड क्लैरिटी टू टीचिंग। देखिए, जो यूनिट और चैप्टर प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक हमको एक ये दिशा देता है, एक क्लैरिटी देता है पढ़ाने की, है ना। विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के टीचर बिकम्स फ्रेगमेंटेड एंड आउटकम लेस। देखिए, जो अगर हम बिना प्लानिंग के पढ़ाते हैं तो टीचर जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है और आउटकम लेस हो जाता है। ठीक है, बिना कोई आउटकम्स के। अब देखिए प्रॉपर प्लानिंग होती कैसे है उसको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अलाइन टीचिंग विथ करिकुलर गोल्स। हमें जो टीचिंग है, जो हमारे करिकुलर गोल्स हैं जो क्लासरूम्स के, उससे हमें अलाइन करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। इंश्योर्स कवरेज ऑफ लर्निंग आउटकम्स। और हमें जो जितना भी लर्निंग आउटकम्स हैं उसकी कवरेज को इंश्योर करना चाहिए। हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट। ये क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सपोर्ट्स लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। और किसको ये सपोर्ट करता है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग को। इंटीग्रेट्स स्किल्स, रिसोर्सेज एंड असेसमेंट। और ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है स्किल्स को, रिसोर्सेज को और असेसमेंट को। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा ये फोर्थ पॉइंट है। ये क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग करिकुलर गोल्स इन लैंग्वेज सेकेंड। Curricular goals are broad statements that describe what learners are expected to achieve at a particular stage of schooling। देखिए, जो करिकुलर गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि जो लर्नर्स हैं वो क्या अचीव कर रहे हैं। एक पार्टिकुलर स्टेज होती है स्कूलिंग की, उस पर क्या अचीव कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ये, है ना। इन लैंग्वेज सेकेंड करिकुलर गोल्स फोकस ऑन कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्फिडेंस एंड मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। देखिए, इन लैंग्वेज सेकेंड में क्या होता है, जो करिकुलर गोल्स होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, कॉन्फिडेंस पे एंड मीनिंग यूज ऑफ लैंग्वेज, एंड मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, These goals guide the selection of content, activities and assessment practices। और ये जो गोल्स हैं वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, एक्टिविटी, असेसमेंट, प्रैक्टिस को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हम ये पॉइंट समझ लेते हैं अपना क्या कह रहा है। लर्निंग आउटकम्स इन लैंग्वेज सेकेंड, ये क्या कह रहा है, लर्निंग आउटकम्स क्लियरली डिफाइन व्हाट लर्नर्स शुड नो एंड बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट और चैप्टर। देखिए, जो लर्निंग आउटकम है वो क्लियरली डिफाइन क्या करता है, व्हाट लर्नर्स शुड नो एंड एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट। देखिए, जो लर्निंग आउटकम होता है वो क्या होता है, जैसे लर्नर ने, मान लो जो लर्न कर रहा है उसने एक चैप्टर को या एक यूनिट को कंप्लीट किया, ठीक है, तो उससे उसको जो क्लियरली डिफाइन करता है उसी को हम आउटकम्स बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, दे आर स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं और मीजरेबल होते हैं। ठीक है, इन लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग आउटकम्स में रिलेटेड टू। अब हमें इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, कैसे रिलेट करता है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, सुनने और बोलने की स्किल, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, वोकेबलरी एंड लैंग्वेज यूज़। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को देख लीजिएगा। लर्निंग आउटकम्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग। जो देखिए लर्निंग आउटकम्स है वो क्या करता है, जो हमारी फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग है उसको, उसका भी आउटकम्स होता है। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है,
रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलर गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। करिकुलर गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन, जो करिकुलर गोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। वाइल लर्निंग आउटकम्स डिस्क्राइब अचीवमेंट, जबकि जो लर्निंग आउटकम है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है हमारे अचीवमेंट को। बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड मस्ट बी अलाइंड इन प्लानिंग, और जो दोनों होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और मस्ट बी अलाइंड इन प्लानिंग, और जो क्या होता है, एक अलाइंड होते हैं प्लानिंग से। इफेक्टिव यूनिट एंड चैप्टर प्लान्स इंश्योर दैट क्लासरूम एक्टिविटीज़ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू अचीविंग लर्निंग आउटकम्स एंड करिकुलर गोल्स। देखिए जो इफेक्टिव यूनिट होती है, चैप्टर प्लान्स होता है, वो इंश्योर क्या करता है, क्लासरूम एक्टिविटी को, और डायरेक्टिव जिनका कंट्रीब्यूट किससे होता है, टू अचीविंग लर्निंग आउटकम्स एंड करिकुलर गोल्स, है ना, किसमें कंट्रीब्यूशन में, अचीव लर्निंग आउटकम और करिकुलर गोल्स में। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आपको अगर हमारे बैच रिलेटेड कोई क्वारी हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं kendigitalseva.com पर। अब देखिए 7th पॉइंट क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। व्हाट इज़ अ यूनिट प्लान, इसको हम ज़रा डिटेल में समझेंगे। अ यूनिट प्लान इज़ अ डिटेल्ड प्लान दैट कवर्स अ सेट ऑफ रिलेटेड लेसन्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ कॉमन थीम और कंसेप्ट। देखिए एक यूनिट प्लान क्या होता है, वो एक डिटेल्ड प्लान होता है जो कवर करता है, जैसे एक हमने मान लो एक सेट बना लिया कोई एक मतलब कुछ लेसन्स का, तो उसी को डिटेल्ड प्लान में जो मतलब कवर करे, है ना, और जो उस चैप्टर के अराउंड जो कॉमन थीम है और कंसेप्ट है उसी को हम पूरा क्या बोलते हैं, एक यूनिट प्लान बोलते हैं ना। A unit usually spans several weeks and integrates multiple language skills। और जो एक यूनिट होती है यूजुअली क्या करती है, स्पेंस सेवरल, कई वीक्स के लिए स्पेंस हो सकती है, एंड इंटीग्रेट मल्टीपल लैंग्वेज स्किल, और कई मल्टीपल लैंग्वेज को इकट्ठा करना है, इंटीग्रेट करना, उस चीज़ को ये दिखाती है। आ यूनिट प्लान इंक्लूड्स, देखिए यूनिट प्लान क्या क्या इंक्लूड करता है वो देख लेते हैं। 5 पॉइंट। यूनिट टाइटल एंड ड्यूरेशन, यूनिट टाइटल ड्यूरेशन को, करिकुलर गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स को, की कंसेप्ट एंड थीम्स, जिस चैप्टर की जो की कंसेप्ट थीम है उसको, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेस एंड असेसमेंट, रिसोर्सेस और असेसमेंट को, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिएगा इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव यूनिट प्लान। इफेक्टिव यूनिट प्लान की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसको देख लेते हैं। एन इफेक्टिव यूनिट प्लान इज लर्नर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल एंड आउटकम ओरिएंटेड। ये जो इफेक्टिव यूनिट प्लान होती है वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड होनी चाहिए। टीचर्स टू अडेप्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, और जो टीचर हैं उनको इसको अडेप्ट करना चाहिए, उस टीचिंग को अडेप्ट करना चाहिए जैसे उस लर्नर की नीड हो, है ना, ऐसे। अ गुड यूनिट प्लान, एक गुड यूनिट प्लान कैसे हो सकता है उसके पॉइंट्स देख लीजिएगा। इंटीग्रेट्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हमें क्या सभी को अलाइन करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, लिसनिंग को, स्पीकिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को, चारों चीज़ों को, है ना। कनेक्ट्स लर्निंग विथ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, और देखो लर्निंग को ना हमें रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना चाहिए। प्रोवाइड स्कोप फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक, हमें क्या स्कोप प्रोवाइड कराना चाहिए, किसके लिए, असेसमेंट और फीडबैक के लिए, है ना। इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, है ना। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको देख लेते हैं। स्टेप्स इन डेवलपिंग अ यूनिट प्लान। अब देखिए जो हमारे स्टेप्स हैं डेवलपिंग यूनिट प्लान के उसको देखते हैं। डेवलपिंग अ यूनिट प्लान इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। देखिए जो अगर हम डेवलप करते हैं यूनिट प्लान को, वो एक क्या इन्वॉल्व करता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। टीचर्स मस्ट बिगिन विथ, टीचर्स को शुरू करना चाहिए लर्निंग आउटकम्स, बिगिन विथ किससे, लर्निंग आउटकम्स से, एंड देन प्लान एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली, फिर हमको जो एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए उसी सिचुएशन के हिसाब से कर लेनी चाहिए, है ना। दी स्टेप्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन स्टेप्स इंक्लूड करते हैं उसको ज़रा हम देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन करके देखिएगा।
जैसे कि आइडेंटिफाइंग करिकुलर गोल्स, हमें करिकुलर गोल्स को आइडेंटिफाई करना है ना, लिसनिंग लर्निंग आउटकम्स और लिस्टिंग लर्निंग आउटकम्स। देखो जो लर्निंग आउटकम्स है उसको हमें लिस्टेड करना चाहिए। सिलेक्टिंग थीम्स एंड कंटेंट, और हमें जो भी हम जैसे लर्निंग के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हमें क्या थीम और जो कंटेंट हमको प्रोवाइड कराना उसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। प्लानिंग एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़, प्लानिंग एक्टिविटीज़ हमें उसकी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्लानिंग असेसमेंट, और क्या प्लानिंग असेसमेंट को। ये हमारा 9th पॉइंट हो गया है कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए अब ये हमारा 10th पॉइंट है, ये क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द चैप्टर प्लान। अब चैप्टर प्लान क्या होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये अभी इतने ही पॉइंट इस लेक्चर में रहने देते हैं, और नेक्स्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्लान और इसके सारी डिटेल्स का। ठीक है, अभी हमने यूनिट प्लान देखा था तो आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे अच्छे से, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे चैप्टर प्लान को। ठीक है, धन्यवाद।